लेकिन गर्मी भी लगती है, लेकिन एकदम ठंड के मारे कांपने लगता है। यहाँ की खासियत है। पागल सी हट पगला। Hey guys, welcome back to my channel. चलिए शुरू करते हैं। आगरा से रात की ट्रेन में बैठकर हम लोगों ने सबसे पहले बनाई रील, मज़े किए थोड़े से। उसके बाद हम निकल गए फलना स्टेशन की ओर, जो कि ट्रेन में बैठे बैठे आ गया था। रात में बैठे सुबह आ गया और जैसे ही वहाँ पहुँचे जैन मंदिर के दर्शन करने। पहले मैं बता दूँ, राजस्थान और गुजरात में ज़्यादातर श्वेतांबरी मंदिर है, तो इस हिसाब से जाना। तो वहाँ का अद्भुत गोल्डन जैन टेम्पल बिल्कुल रेलवे स्टेशन से 5 मिनट की दूरी पे है। हम लोग नहा धो के दर्शन करके नाश्ता करके निकल गए रनकपुरी मंदिर के लिए। वहाँ जाके हमें रास्ते में दिखे गाय, भैंस, बंदर, हिरन, क्योंकि हम जंगल से ही जा रहे थे। और हमें वहाँ जाके हम इतनी बड़ी ट्रेजेडी में फंस गए, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। और इस प्राचीन मंदिर की कलाकृतियाँ देखकर आपका मन प्रसन्नित हो उठेगा। और इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि यह जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल था, जिसने व्यापारी धन्या शाह को दिव्य वाहनों के स्वप्न आया था। उससे प्रेरित होकर यह मंदिर का निर्माण करवाया गया, जो कि 15वीं शताब्दी के अद्वितीय शिल्प कौशल और आध्यात्मिक भक्ति को प्रदर्शित करता है, जिसमें 1444 स्तंभ, 426 खंबे, 29 हॉल और 80 गुंबद शामिल हैं, जो कि अद्वितीय नक्काशी द्वार सफ़ेद संगमरमर से बने हैं, जिसमें से कोई भी एक जैसा नहीं है। एक स्तंभ किंवदंती के अनुसार जानबूझ के टेढ़ा किया गया है। यह इस बात का प्रतीक है कि केवल ईश्वर ही परिपूर्ण है, मनुष्य का नहीं। भगवान आदित्यनाथ जी के 4 मुख वाली मूर्ति स्थापित है, जिसे मंदिर जी के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। इन कलाकृतियों में पार्श्वनाथ जी के जीवन में जब भी उन पर उपसर्ग किया गया था, तब नागराज ने धर्मेंद्र ने अपने फन फैलाकर उनकी रक्षा की थी। तो हमारे साथ ये ट्रेजेडी हो गई कि हमने वहाँ स्टे ले लिया। हमें स्टे नहीं लेना चाहिए था। हम लोगों को देख रहे थे, वहाँ लोग सुबह आ रहे थे और शाम को जा रहे थे। वहाँ पे ना तो कोई कॉल आ रहा था किसी का, ना नेटवर्क था, ना किसी को मैसेज कर पा रहे थे। तो हम दूर दूर तक देख भी आए थे कि क्या कुछ एंटरटेनमेंट या कुछ भी हो सकता है। वहाँ से वाइल्ड सफारी थी, वो भी लेपर्ड देखने लायक थी नहीं। और वहाँ पे कैंटीन 6 से 7 बजे शाम को बंद हो जाती, क्योंकि जंगल एरिया है। तो वहाँ पे हमने जैसे तैसे हमें मैगी मिली, तो हम लोग ने मैगी का लुत्फ़ उठाया 8 बजे। देन हम लोग सो के जल्दी सुबह उठ के तैयार होके फिट चेक दिखाया, क्योंकि वीडियो ही बना सकते थे, क्योंकि ना तो कोई कॉल, ना कोई मैसेज, नथिंग। हम सोशल मीडिया सब चीज़ से बहुत दूर थे। तो यहाँ पे हमने फिट चेक करके हम लोग निकल गए कुंभलगढ़ के लिए। और वहाँ से मैंने बच्चों के साथ थोड़ी सी मस्ती करी। एक बात और, जिस दिन हम लोग पहुँचे थे उस दिन जैसे तैसे जुगाड़ करके गाड़ी हम लोगों ने करी, 2 गाड़ियाँ करी। वहाँ से हम लोग जैसे कि उदयपुर हम लोग जा पाए। उसके बाद अगले दिन सुबह हम लोग तैयार हुए, जैसे मैंने आपको बताया। वहाँ से हम लोग ने जीप ली। जीप लेने के बाद उसने हमें 10 से 12 स्पॉट्स दिखाए, जो कि बहुत ही वाहियात थे। कुछ अच्छे भी थे, कुछ बेकार भी थे। बट उसके बाद हम लोग कुंभलगढ़ के किले में गए, जो कि बहुत लंबी दीवार है, जो कि मैं आप आगे आने पे देखिए। एक ये पॉइंट है, जो कि देयर इज़ अ नो पॉइंट कि वहाँ हम खंडहर जाके, जैसा अरावली है, अरावली हिल्स है, तो वहाँ जाके आप थोड़ा खड़ा हो जाओ, वीडियो बना दो। और ये देखिए मेरे चाचा क्या ही कर रहे हैं। चांदनी उनकी बेटी रो रही थी। ये एक छोटा सा पहाड़ है, वहाँ जाके आप अपना स्पॉट देखिए। ये मंदिर है एक हनुमान जी का। यहाँ पे मछलियाँ हैं, बड़ी मछली, छोटी मछली। यहाँ पे आप लोगों ने बहुत सारे सिक्के डाल रखे देख सकते हैं। फिर वहाँ से हम लोग अपना आ गए हैं कुंभलगढ़ किले में। यहाँ की हिस्ट्री कुछ ऐसी है। So the fort wall are over 36 kilometers long and famously wide enough for the 8 horses to ride, a breed second only to the Great Wall of China. Situated in Aravalli Range, it served as a major Mewar stronghold, and it was designed to protect the kingdom from the invaders. It features numerous Hindu and Jain temple, and the highest point is the Badal Mahal. The fort has 7 main gated, including Arath Pole, Hanuman Pole, and the Ram Poles. It is widely considered one of the most important fort in the Rajasthan and offered
पैनोरमिक व्यूज एंड द सराउंडिंग्स रजेस्ट लैंडस्केप। और यहाँ हमारे चाचा जी ने जो बहुत मजे दिलाए हमें एज अ गाइड। किसने तोड़ दिया था? युद्ध के दौरान तोड़ दिया गया था, सब युद्ध बाद में बना। अच्छा, आने के बाद आदमी को पसीना तो आता है, लेकिन गर्मी भी लगती है, लेकिन एकदम ठंड के मारे कांपने लगता है। यहाँ की खासियत है इन पत्थरों की इन खासियत। पत्थरों की। और इन जितने भी पत्थरों में आपने दिखाया है सब छेद हो रहे हैं, जी इतने शुद्ध हवा का वातावरण। आराम से। अब ये क्या है, पहले के मिस्त्री कैसे थे यार, एक सभी नहीं करा। तोड़ दिया, क्या बनाया इन्होंने? सही नहीं है, मिस्त्री सही नहीं था। का मास्टर पिलर हाँ। जो स्टार्टिंग होती थी ये मास्टर पिलर कहलाया था, स्टार्टिंग से मास्टर पिलर होते थे इसमें। अच्छा, आज के जमाने में दूसरे तरीके के मास्टर पिलर चल रहे हैं, अब पहले जी चलते थे मास्टर पिलर। पूरा ऊपर तक घूमने के बाद हम लोग नीचे आए। नीचे आने के बाद हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग जाते हैं, पास में श्रीनाथ जी है तो श्रीनाथ जी के दर्शन करके हम लोग उदयपुर वापस हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग ने वाइल्ड सफारी की नहीं थी। तो वहाँ जाके हमें पता चलता है कि वहाँ बंद हो चुका है। अब अगले दिन सुबह खुलेगा। रात में 6 साढ़े 6 बजे तक हम लोग शाम को पहुँचे। फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि चलो यहाँ तक इतनी दूर आए हैं तो हम लोग सावरिया सेठ ही चले जाते हैं। तो हम लोग ने स्टे लिया नाथ द्वारा में। नाथ द्वारा के बाद हम लोग सावरिया सेठ गए, दर्शन किए, वहाँ पे थोड़ा सा मनोरंजन किया भजन के द्वारा, जैसे आप देख सकते हैं। हम वहाँ से नाथ द्वारा वापस गए, वहाँ हम लोग ने सोए। 1 बजे करीब हम लोग पहुँचे। वहाँ सुबह उठ के ही 5 बजे हम लोग नहा धो के तैयार होके लाइन में लगना पड़ता है, फ़ोन अलाउड नहीं होता है। फ़ोन वहाँ रख के अपना ही तैयार होके हम लोग सब लोग रेडी होके दर्शन किए। फिर हम लोग गए नाश्ते के लिए। पोहा खा खा के तंग हो चुके थे तो हम लोग ने ये रील बना ली। 9 बजे तक हम फ्री हो गए थे। फिर एक ट्रेजेडी हो गई कि हमारे ड्राइवर फ़ोन नहीं उठा रहे थे। जैसे तैसे उन्होंने 10-11 बजे तक फ़ोन उठाया। 2 बजे तक हम लोग उदयपुर पहुँचे। हम लोग ने फिर से थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट लेने के बाद हम लोग तैयार हुए। फिर हम गए सिटी पैलेस। सिटी पैलेस हम लोग वहाँ पे 2 प्रकार की टिकटें थी, एक थी 400 रुपये की, एक 50 रुपये की। 400 रुपये में पूरा म्यूज़ियम आप देख सकते हैं और 50 रुपये में सिर्फ आप बाहर देख सकते हैं। तो हम लोग ने म्यूज़ियम वाला लिया 400 रुपये का। तो हमें कम से कम 3 से 4 घंटा पूरा पैलेस घूमने में लग गया। और उसके बाद हम लोग खा पी के थोड़ा सा बाज़ार हम लोग ने घूमा, शॉपिंग करी। शॉपिंग करने के बाद अगले दिन हम लोगों ने पैक करवाया जगदीश मिष्ठान भंडार की प्याज की कचौड़ियाँ, जलेबी, मस्त मिर्ची पकौड़ा, बड़ा टेस्टी सारी चीज़ें थी। सो यू कैन एंजॉय गाइस। फिर मिलते हैं हम अगले व्लॉग में, जो कि हमारा पूरा उदयपुर का ट्रिप रहेगा। धन्यवाद और सारी देखने के लिए थैंक यू।